हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स, साथ ही आर्टिकल्स के सही प्रयोग को यानी ए एंड द के यूजेस को हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए एंड और द कुछ विशेष शब्द जिसे हम सेंटेंसेस के बीच में यूज करते हैं, इन्हें ही आर्टिकल कहते हैं। इनके प्रयोग से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चलता है, यानी आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं, इन्हें पढ़ते हैं। आई हैव अ डॉग, द किंग हैज एन एलिफेंट, लुक एट द कैट। तो यहाँ तीनों सेंटेंस में तीन अलग अलग तरह के आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। पहले सेंटेंस आई हैव अ डॉग में आर्टिकल है अ या ए। सेंटेंस के बीच में जब भी हम ए लिखेंगे तो ए का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे अ। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है ए। द किंग हैज एन एलिफेंट में आर्टिकल है एन, और लुक एट द कैट में आर्टिकल को जो प्रयोग किया गया है वो है द। तो हमने तीनों सेंटेंस में तीन अलग अलग तरह के आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया, तो इसे समझते हैं। आई हैव अ डॉग में किसी विशेष या किसी निश्चित डॉग की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे आई हैव अ डॉग का मतलब है मेरे पास एक कुत्ता है या मेरे पास कोई भी कुत्ता है। तो यहाँ पे किसी निर्दिष्ट कुत्ते की बात नहीं हो रही है, जिस वजह से हमने यहाँ पे अ का प्रयोग यानी ए का प्रयोग किया। सेकेंड सेंटेंस द किंग हैज एन एलिफेंट में यहाँ पे भी किसी विशेष या किसी निर्दिष्ट एलिफेंट की बात नहीं हो रही है। इस सेंटेंस का मतलब है कि द किंग हैज एन एलिफेंट यानी राजा के पास एक हाथी है या राजा के पास कोई हाथी है, लेकिन क्या हाथी है, कौन हाथी है, ये हमें नहीं पता, जिस वजह से हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। एंड लास्ट वाले सेंटेंस में लुक एट द कैट, यहाँ पे एक विशेष कैट को देखने की बात की जा रही है। लुक एट द कैट यानी उसी कैट को देखो, यानी उस कैट के बारे में हमें पता है और वो निर्दिष्ट है, जिस वजह से हम यहाँ पे द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे तीन अलग अलग सेंटेंस में दो प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। पहले दोनों सेंटेंस में एक तरह के आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और लास्ट वाले सेंटेंस में दूसरे तरह के आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो इसी हिसाब से हम आर्टिकल को दो भागों में बांट सकते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं आर्टिकल को। जो पहला आर्टिकल है वो है इंडेफिनाइट आर्टिकल, जो कि ए और एन है। ए और एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, और जो दूसरा आर्टिकल है वो है द को डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। तो इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। इंडेफिनाइट आर्टिकल किसे कहते हैं? ए तथा एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं, यानी जो नाउन अनिश्चित हो यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं, उनके सामने हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जिसे इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ गर्ल में यहाँ पे किसी भी लड़की को देखने की बात हो रही है, यहाँ पे किसी निर्दिष्ट लड़की की बात नहीं की जा रही है। ही सॉ एन आउल, यहाँ पे भी किसी निर्दिष्ट आउल की बात नहीं की जा रही है, जिस वजह से हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। इसके बाद डेफिनाइट आर्टिकल किसे कहते हैं? द को डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है, यानी द को हम वहीं पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे नाउन जो है हमसे जाना पहचाना है, या नाउन को हम निर्दिष्ट मानते हैं या निश्चित मानते हैं, वहीं पे हम द का प्रयोग करते हैं। आई वेंट टू मीट द टीचर, यानी टीचर को हम पहले से ही जानते हैं और वो निर्दिष्ट है, इस वजह से हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया है। आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ आवर क्लास, यानी हमारे क्लास का जो टीचर है उसी को ऑब्वियसली उन्हीं की बात हो रही है, जिस वजह से हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। अब इसके बाद ए और एन के यूजेस को हम समझेंगे। तो ए और एन के यूजेस को जानने से पहले हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करेंगे। वॉवेल जिसे हिंदी में स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट जिसे हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं, जिसे दो भागों में बांटा जाता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। तो इंग्लिश में स्वर क्या क्या है? वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके अलावा हिंदी में
अ से लेके अह तक को हम स्वर वर्ण और क से लेके ज्ञ तक को व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन को उसके उच्चारण के आधार पे, उसकी ध्वनि के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। यानी स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है और व्यंजन को बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आर्टिकल में क्या प्रयोग है ये भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ ए से। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन के पहले जिनकी गिनती की जाती है किया जाता है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है। यानी ए को हम जब भी लगाएंगे किसी वर्ड के सामने तो हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि वो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और साथ ही उसका उच्चारण भी एक कॉन्सोनेंट यानी एक व्यंजन के तरह होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ काउ, अ वुमन, अ चेयर, अ बॉय, अ हॉर्स। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है, काउ, वुमन, चेयर, बॉय, हॉर्स, सभी किसी न किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। सी एक कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है। ये सारे वर्ड कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। इसके साथ ही इसका उच्चारण भी एक कॉन्सोनेंट के तरह ही हो रहा है। अ काउ में क का उच्चारण एक व्यंजन के तरह है। अ वुमन में वुमन का जो पहला अक्षर है वह एक कॉन्सोनेंट है, जिस वजह से हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। चेयर में च, बॉय में ब और हॉर्स में ह। ये सारे ध्वनि कॉन्सोनेंट की आवाज वाले हैं, जिस वजह से हमने यहाँ ए का प्रयोग किया। तो ये दो बात को हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम ए का प्रयोग करेंगे तो पहले तो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और दूसरा कि उसका उच्चारण भी एक कॉन्सोनेंट के तरह ही होना चाहिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ यूरोपियन, अ यूजफुल, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है ई, यू, ये दोनों वर्ड्स ही एक वॉवेल है और हमने पढ़ा कि हम ए को वहीं पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट ना होते हुए भी ए का प्रयोग कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ड्स का उच्चारण एक व्यंजन की तरह हो रहा है। यहाँ पे यू का आवाज हिंदी के यू, य की तरह हो रही है और यह एक व्यंजन है, जिस वजह से हमने यहाँ पे अ का प्रयोग किया। अ यूरोपियन में यह एक व्यंजन है। अ यूजफुल में यह पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यह एक व्यंजन है, इस वजह से हमने यहाँ पे अ का प्रयोग किया। अ यूनियन में भी यह जो है उच्चारण हो रहा है, जिस वजह से हमने यहाँ पे य का प्रयोग किया। और अ यूनिवर्सिटी में भी य का उच्चारण, य की ध्वनि निकल रही है, जिस वजह से हमने यहाँ पे अ का यानी ए का प्रयोग किया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ 1 रुपी नोट, अ वन आइड मैन। तो यहाँ पे भी ओ एक वॉवेल्स है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे क्योंकि ओ की आवाज यहाँ पे डब्ल्यू के तरह हो रही है और डब्ल्यू चूंकि एक व्यंजन है, इस वजह से हम यहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक वचन में कॉमन नाउन से पहले भी हम अ का प्रयोग करते हैं, जैसे सी हैज अ नॉवेल इन हर हैंड। तो यहाँ पे अ का मतलब होता है वन, तो वन को हम बताने के लिए भी अ का प्रयोग, जहाँ पे वन की बात होती है वहाँ पे वन न लिख के सेंटेंस के बीच में हम वहाँ पे अ लिखते हैं। तो ये ज्यादातर हम कॉमन नाउन के लिए करते हैं, कॉमन नाउन से पहले अ लगाते हैं। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अ के, यानी ए के। ए हेडेक, ए बैड कोल्ड, ए टेम्परेचर, ए नॉइज, ए पिटी ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज, ऑल ऑफ अ सडन। ये सारे वर्ड्स हमेशा ए से ही स्टार्ट होंगे। हेडेक को हमेशा ए से स्टार्ट करना होगा, नॉइज को भी ए से, और ऑन अ लार्ज स्केल इस चीज को भी हम ए में ही लिखेंगे, ऑन अ लार्ज स्केल। ये कुछ कॉम्पैक्ट वर्ड है या आइटम्स हम बोल सकते हैं जिन्हें हमेशा ऐसे ही ए के साथ ही लिखना होगा, तभी इसका मीनिंग पूरा होगा। इसके बाद एन के प्रयोग को समझेंगे, यानी एन को हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। इंडेफिनाइट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ हो और जिनका उच्चारण भी किसी वॉवेल के तरह हो। एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। यानी वॉवेल से जो वर्ड स्टार्ट है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, उन्हीं के सामने हम एन का प्रयोग करेंगे और उस वर्ड का उच्चारण भी किसी वॉवेल के तरह ही होना चाहिए, यानी किसी स्वर के तरह उसकी आवाज होनी चाहिए, तभी जाके हम उसके सामने एन का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग करेंगे हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स के सामने और एन का प्रयोग हम करेंगे वॉवेल्स वर्ड्स के सामने। इसके बाद कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। एन ईयर, एन ऑनेस्ट, एन आर। तो यहाँ पे तीनों जगह वर्ड एच से स्टार्ट है और एच एक कॉन्सोनेंट है
और कॉन्सोनेंट होते हुए भी हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। चूंकि फर्स्ट वाले वर्ड ईयर में एच साइलेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया और ज़्यादा फोकस हमने वर्ड को स्टार्ट किया हम ई से। और हमने पहले ही पढ़ा कि उच्चारण भी किसी वॉवेल की तरह होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे उच्चारण यानी जो ध्वनि निकल रही है वो एक स्वर की ध्वनि है, इस वजह से हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर रहे हैं। ऑनेस्ट में भी ओ की ध्वनि है और ओ एक स्वर है। आर में भी अ की ध्वनि है, अ भी एक स्वर है। इसके बाद जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो और ध्वनि ह हो लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर ना हो, जोड़ ना हो, तो मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है। जैसे एन होटेल, एन हिस्टोरिकल नॉवेल, यहाँ पे भी वर्ड्स एच से शुरू है और हम बोल भी एच से ही रहे हैं। यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। और एन का प्रयोग करना का मतलब है कि यहाँ पे किसी न किसी वॉवेल को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। होटेल में हम वॉवेल को ज़्यादा जोर दे के बोल रहे हैं, हिस्टोरिकल में भी हम वॉवेल को ज़्यादा जोर देकर बोल रहे हैं, जबकि ह जो है, ह की आवाज़ ज़्यादा नहीं हो रही है, जिस वजह से हम इन दोनों वर्ड के सामने भी एन का प्रयोग करेंगे। और कहाँ कहाँ एन का प्रयोग करते हैं? एब्रिविएशन से पहले, यानी जहाँ जहाँ शॉर्ट फॉर्म होता है वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे LLB, MA, SP, SGO, इन सारे जगह पे भी किसी न किसी वॉवेल का उच्चारण हो रहा है। LLB में ए का उच्चारण हो रहा है और ए एक स्वर है। स्वर होने की वजह से हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। MA में भी MAMM, एफ का उच्चारण एक वॉवेल की तरह हो रहा है, जिस वजह से हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको एन का प्रयोग समझ में आया हो। इसके बाद इंडेफिनाइट आर्टिकल द के प्रयोग को समझते हैं। यूज ऑफ द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो या जिस वक्ता से हम परिचित हो वहाँ किया जाता है। द का प्रयोग हम उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात होती है, किसी पर्टिकुलर वस्तु की बात होती है, या जिसके बारे में हम पहले से परिचित होते हैं, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, ऐसी चीज़ों के सामने हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर, तो उसी लड़की को जो तुम देख रहे हो वो मेरी बेटी है। तो वो लड़की को हम पहले से जानते हैं, वो लड़की मेरी जान पहचान की है, जिस वजह से हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। इसके बाद द का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं? माउंटेन्स, रेंजेस, रिवर, कनाल, सी, ओशन, बे, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, फेमस बिल्डिंग्स के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। माउंटेन्स यानी जो माउंटेन रेंजेस यानी जो पर्वत श्रेणी होती है, पर्वत श्रेणी के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले। इसके बाद समुद्र, ओशन, बे यानी खाड़ी, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, इन सब नाम से पहले। फेमस बिल्डिंग्स यानी जो मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स होती है, उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द ब्रह्मपुत्र, द बकिंघम कैनल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द अंडमान एंड निकोबार, द ताज। ये सारे किसी न किसी फेमस माउंटेन, रिवर या कनाल का नाम है। इसके बाद द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर कॉमन नाउन जब समस्त जाति या वर्ग का बोध कराती है तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे डॉग से पहले हमने द लगाया। चूंकि डॉग यहाँ पे एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से समस्त जाति का बोध होता है, डॉग के पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। द का प्रयोग करने का मतलब है कि हम यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, डॉग के पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसके बाद रिलीजियस बुक्स के पहले यानी जो धार्मिक पुस्तकें होती है उसके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। ऑल तथा बोथ के बाद भी हम द का प्रयोग करते हैं। ऑल द बॉयज वेयर एब्सेंट यस्टरडे, यानी सारे के सारे लड़के कल एब्सेंट थे, तो यहाँ पे भी हमने द का प्रयोग किया। ज्यादातर ऑल तथा बोथ के बाद हम द का प्रयोग करते हैं। शिप्स, एरोप्लेन्स और ट्रेन के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। चूंकि शिप्स, एलिफेंट्स और ट्रेन के नाम कुछ विशेष नाम है, कुछ स्पेसिफिक नाम है, इसलिए हम ये सब जगह पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे द INS विक्रांत, ये एक शिप का नाम है। द डेक्कन चार्टर्स,
द गतिमान एक्सप्रेस, द डेक्कन चार्टर एक एरोप्लेन का नाम है, द गतिमान एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। और ये सारे एक विशेष नाम है जिस वजह से हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जो वॉर्स होते हैं, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सबसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री यानी हमने 3 डिग्री पढ़ा है एडजेक्टिव का, जहाँ पे सुपरलेटिव यानी सबसे बेस्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला डिग्री है, उसमें भी हम द का प्रयोग करते हैं। शी वॉज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल। यहाँ पे द बेस्ट यानी किसी एक विशेष टीचर को सबसे अच्छा कहा गया है, जिस वजह से हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। और ऑर्डिनल्स के पहले भी हम, ऑर्डिनल्स यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट टेबल ऑफ माई क्लास वॉज मिसिंग। कुछ प्रांत, प्रोविंस, देश यानी कंट्री तथा भौगोलिक ज्योग्राफिक नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द डेक्कन प्लेटू। तो यहाँ हम सभी कंट्री के नाम के पहले द नहीं लगाते। कुछ विशेष कंट्री, जैसे यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से किसी एक देश का नाम का नहीं पता चल रहा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत सारे देशों के नाम को एक साथ हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत सारे देशों को मिला के बना है, जिसके वजह से हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। इसके बाद कुछ ध्यान देने वाली बात ये है कि द का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते, या द के प्रयोग से कहाँ कहाँ करने से मीनिंग बदल जाता है, ये भी चीज को हम देखेंगे। गॉड के नाम के पहले यानी भगवान के नाम के पहले, भगवान यानी गॉड के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, द गॉड कभी नहीं लिखते हैं। पर्वत शिखर के पहले द का प्रयोग नहीं करते, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, हम कभी भी द माउंट एवरेस्ट या द कंचनजंगा नहीं लिखेंगे। किसी देश की भाषा के पहले द का प्रयोग करने पर उस देश के नागरिक का बोध होता है, यानी अगर हम किसी भाषा के पहले द लगाते हैं तो उससे उसके नागरिक, उसके लोगों का पता चलता है। जैसे द फ्रेंच अगर मैं बोलूँ तो द फ्रेंच का मतलब होता है द पीपल ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच के लोग। ऐसे ही द ग्रीक का मतलब है द पीपल ऑफ ग्रीक, यानी ग्रीक के लोग। तो कभी भी हम भाषा के पहले द नहीं लगाएंगे, अगर द लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वहाँ के लोग। तो यहीं पे हमारा आर्टिकल और यूज ऑफ आर्टिकल खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर ये पूरा PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।